तो फ्रेंड्स, यह कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस कहानी के अंदर हमें लड़कियों पर हुए अत्याचार को दिखाया जाएगा। तो कहानी शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की से। यह लड़की अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। इसे म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। एक दिन एना अपने कमरे में म्यूजिक बजा रही होती है, तभी हम देखते हैं उसका स्टेप फादर उसके रूम के अंदर घुस आता है और वह उसका म्यूजिक बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद ऐना का फादर ऐना के साथ अल्टीमेट होने की कोशिश करता है। तभी ऐना अपने पैरों से उसे धक्का देती है और वह जाकर एक मेज से टकरा जाता है। उस पर एक स्क्रू रखा हुआ था, वो उसके गर्दन में घुस जाता है और उसी समय उसके स्टेप फादर की डेथ हो जाती है और ऐना को जेल हो जाती है। उसे सुधार घर भेजा जाता है, जो बच्चों की जेल होती है, कुछ ऐसे टाइप में। वहां पर ऐना के साथ अब जो जुल्म होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक और दर्द भरा है, तो आपको देखना ही होगा। ऐना को जस्टिस के सामने 3 साल की सजा सुनाई जाती है। आखिरकार ऐना का ट्रांसफर एक जेल में होता है और जेल के पहले ही दिन में ऐना के साथ बहुत ही गलत होता है। उसके सारे कपड़ों को निकला दिया जाता है और फिर उसकी बॉडी पर मुहर लगाई जाती है, कैदी नंबर 112, 103, 104, कुछ इस टाइप की। फिर ऐना सूट बदलती है और कैदी वालों कपड़े पहनकर जाकर लाइन में खड़ी हो जाती है। यहीं पर हमें एक बहुत ही गलत इंसान दिखाया जाता है, जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक एक ऑफिसर है, लेकिन वो अपने ओहदे का बहुत ही मिसयूज करता है। आगे हमें देखते हैं कि ऐना अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसके साथ एक साथी होती है जिसका नाम जेनी होता है। अब जेनी और ऐना दोनों एक ही रूम में रहने वाली थी। दोनों का बेड दीवार में चिपक कर ऊपर नीचे की ओर लगा होता है। रात में जैनी उसे चुपचाप देख रही होती है, मानो कि वो उसके ऊपर हावी होना चाहती हो। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल होता है। अब ऐना को गार्डन में लेकर आया जाता है, जहां पर सभी कैदियों को खुली हवा, ताजी हवा में लाया जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक और लेडी से होती है जिसका नाम था जूडी। जोडी बहुत सारे कैदियों पर राज करती है और वह उनकी छोटी मोटी बॉस होती है। अपार्टमेंट में भी एक बहुत ही खतरनाक लड़की होती है जिसके साथ बहुत सारी लड़कियां मिलकर काम करते हैं। यानी कि दो ग्रुप में लोग बटे हुए थे, एक तो जोडी के साथ था और दूसरा उनके साथ। जब ऐना से पूछा जाता है कि तुम किसी ग्रुप में जाओगी, ऐना इनकार करती है और इसीलिए जोडी और जोडी के लोग उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। ऐना को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। ऐना उसे कहती है रहने दो, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते। फिर हम देखते हैं डॉक्टर एक्सैन को, जो ऐना की मदद करती है और उसका ट्रीटमेंट कर कर उससे कहती है कि तुम्हें जेल के अंदर बहुत ही सतर्क रहना होगा। अब ऐना इस बारे में फ्रैंक से बात करने के लिए जाती है। फ्रैंक कहता है कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर भी शक है तो मुझे उसका नाम बताओ, लेकिन जैनी ने ऐसा कहने से मना किया होता है। अगर वो जूडी का नाम ले लेती तो जूडी इसे आज रात जेल के अंदर मार देगी, इसलिए वो ऐसा करने से इनकार करती है। अब फ्रैंक की नज़र उसके ऊपर जाती है। हम देखते हैं ऐना बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए फ्रैंक उसे बहुत ही ध्यान से देखता है और उसे छेड़छाड़ भी करता है। इसके बाद वो उससे कहता है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे सामने दोबारा आने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। फिर ऐना को क्लास के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आकर अगली अगली क्लास में ऐना को पढ़ाई कराते हैं। ऐना सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज थी, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। सारे टीचर्स उसे मानते हैं, लेकिन ऐना को नहीं पता था यह बात उसके लिए कलेश बन जाएगी। जैसे ही वह ग्राउंड में जाती है, वहाँ पर कुछ लड़कियां उस पर अटैक कर देती हैं। अब ऐना मजबूरी में आकर जूडी की तरफ हो जाती है और जूडी से कहती है मुझे उन कई लड़कियों से बदला लेना है, उन्होंने मुझे पीटा है। इसलिए जूडी उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो। अब ऐना आकर जबरन इस काई लड़की से फाइट करती है, जिसमें कि वह काई लड़की को बहुत ज्यादा मारती है। लेकिन इसके लिए ऐना को सजा मिलती है। उसे एक बंद कमरे में कपड़े उतार कर रख दिया जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। ऐना वहां पर दर्द से तड़प रही थी। तभी वहां पर फ्रैंक आता है और कहता है ऐना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब ऐना फ्रैंक के साथ आती है और यहाँ पर फ्रैंक ऐना का यूज करता है। वह उसके साथ बहुत ही गलत हरकत करता है। ऐना जैसे ही जूडी के पास आती है, वह उससे उसकी ड्रिंक मांगती है और उससे बहुत सारे कुल्ले करती है। ढेर सारा पानी और ड्रिंक पीने के बाद उसे अब राहत लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इसीलिए उसकी फ्रेंड जूडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें एक कस मारना होगा। हम देखते हैं कि जूडी के पास बहुत सारे नशे के पदार्थ थे, वह उनमें से एक इसे देती है और ऐना जैसे ही नशा करती है उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि ऐना की मॉम उसे मिलने के लिए आई थी। वह उसे कहती है कि तुम अपने कहे शब्द वापस ले लो और अपने डैड के ऊपर से इंजाम हटा लो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। वह कहती है
मॉम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैं हमेशा जेल के लिए रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने डैड के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को नहीं हटाऊँगी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। लेकिन ऐना एक ऐसी मुसीबत में फँस चुकी थी कि उसके साथ अब हर रोज़ गलत होता है। फिर से वह कई लड़के से लड़ाई करती है, जिसके बाद उसे फ्रैंक के पास जाना पड़ता है। फ्रैंक उसका फिर से मिसयूज़ करता है और इस बार वह उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है, जिसके बाद ऐना वहाँ से निकलती है। अब बैक टू बैक ऐना को बार बार झगड़ों में फंसाकर फ्रैंक के पास भेजा जा रहा था। ऐना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए उसे फ्रैंक टॉर्चर करेगा और उसका शोषण करेगा, जिसकी वजह से उसे तकलीफ ही हो रही थी। लेकिन वह इस सब को भुलाने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। जेल के अंदर दो लड़कियां होती हैं जो ड्रग्स का बेचने का काम करती हैं। वह उन्हें बहुत सारा पैसा देती है और रोज उनसे एक इंजेक्शन लेती है, जिसके बाद ऐना शांत और खामोश रहती है। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कोई उसके साथ कुछ भी करे। लेकिन तभी जब वह नहा रही होती है तब हम देखते हैं काली बाई लड़कियां वहां पर आती हैं और ऐना को बहुत ज्यादा पीटती हैं। ऐना को काफी चोट लग चुकी थी, लेकिन अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर से दोनों लड़कियों के पास जाती है, उनसे एक इंजेक्शन लेती है और मदहोश हो जाती है। लेकिन ऐना की मानसिक तकलीफें बढ़ती जा रही थी। उसका दिन पर दिन शोषण हो रहा था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में जा रही थी। क्या वो सरवाइव कर पाएगी, आगे हम देखते हैं। क्या हमारी ऐना मर भी सकती है या नहीं, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। तो हम देखते हैं ऐना बार बार मजबूरी में आकर उस काली लड़की से झगड़ा करती है, क्योंकि जूडी उसे बार बार ऐसा करने के लिए कहती है। इस बार बात बहुत ही हद से आगे निकल जाती है और ऐना को पूरे 7 दिन की सजा मिलती है, जिसके बाद फ्रैंक उसके साथ वो काम करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं ऐना अब बिल्कुल शांत और अकेले स्वभाव की हो जाती है। अब वो जूडी से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे साथ वो काम हुआ है जो मेरा डैड केवल एक बार करता, लेकिन मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। अब वो काम मेरे साथ रोज होता है, इसलिए मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जूडी उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करती है तो वह अपनी सुसाइड यानी कि अपने आप को मारने की धमकी देती है। कुछ पुलिस वाले आकर उसे जबरन एक बंद कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती। वहां पर वह प्लेट के टुकड़े से अपने आप को मारने की कोशिश करती है। इसके बाद उसे डॉक्टर एक्सैन के पास भेजा जाता है। वहां पर डॉक्टर उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मैं उस जेल के अंदर नहीं रहना चाहती। वहां पर लड़कियों के साथ वो गलत काम होते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। डॉक्टर कहती है, मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूंगी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो कहती है, ऐसे में नहीं बता सकती, मुझे सबूत लाना होगा। अगर आप मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद जरूर लूंगी। फिर अन्ना से उसकी मॉम मिलने के लिए आती है। अपनी मॉम से कहती है, मॉम प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मेरा हर रोज शोषण हो रहा है। इस बात उसकी मॉम उससे कहती है, ठीक है मैं वकील से बात करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन ऐना ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। उसे नशा ही करना था, उसे ड्रग्स ही लेना था, इसलिए उसे कोई रोक नहीं सकता। आखिरकार जैनी उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम बार बार ड्रग्स लोगी तो तुम्हारी बॉडी कमजोर हो जाएगी और तुम पागल हो सकती हो। अना कहती है, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं अपने आप को मार लूंगी, मुझे इतने सब कुछ सहने की आदत नहीं है। फिर हम देखते हैं फ्रैंक उसे बुलाता है और इस बार फ्रैंक उसके साथ कुछ नहीं करता। कहता है कि ये लो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और तुम इसे बजाने की कोशिश करो। अगर तुम अच्छा बजाओगी तो मैं तुम्हें जेल से निकलवाने में मदद करूंगा। आयना पहले से ही एक म्यूजिशियन थी, इसलिए उसे यह इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से बजाना आता था। अब एक हाल ही में पार्टी होने वाली है जिसमें कि ये इंस्ट्रूमेंट बजाएगी। अगर इंस्ट्रूमेंट सभी को पसंद आया और उसके म्यूजिशियन म्यूजिक उसको पसंद आए तो फ्रैंक उसकी जाने में मदद करेगा। डॉक्टर एस्कैन ऐना की मदद करने की कोशिश करती है और यह बात फ्रैंक को पता चल जाती है। फ्रैंक कुछ लड़कियों से कहता है कि जाकर एक्सैन को मार दो। तभी एक्सैन जब अपने काम में बिजी होती है, पीछे से कुछ किलर लड़कियां आती हैं और डॉक्टर एक्सैन को जान से मार देती हैं। फिर ऐना को एक अकेले कमरे में बुलाया जाता है जहां पर उसके साथ अब बहुत कुछ होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं उसे ट्रांसफर किया जाता है म्यूजिशियन शो में, जहां पर ऐना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। कैदियों को ऐना का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और फ्रैंक भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रैंक अब ऐना से आखिरी बार मुलाकात करता है और उससे कहता है, बस एक बार और, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी। ऐना फ्रैंक को उसका मनचाहा लास्ट बार काम करने देती है और उससे कहती है, अब तुम आजाद हो सकती हो। ऐना बहुत ही खुश थी, वह सोच रही थी कि फ्रैंक उसे जाने देगा, लेकिन जब यह बात वह जैनी को बताती है, जैनी कहती है,
फ्रैंक तुम्हें धोखा दे रहा है। अब यह बात उसे समझ में आ चुकी थी कि फ्रैंक उसे आजाद नहीं करेगा, इसलिए वह जूडी से हेल्प मांगती है। जूडी इसे एक छोटा फोन देती है जिसमें कि कैमरा था। वह उस फोन को अपने पास छिपा लेती है और हम देखते हैं फिर वह फ्रैंक के पास जाती है और उसके साथ फिर वही काम करती है जो फ्रैंक उसके दिन साथ इतने दिनों से करता आ रहा है, लेकिन इस बार वह रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है, उसकी वीडियो बना लेती है। अब बहुत सारे ऑफिसर आते हैं और वह आयना से पूछताछ करते हैं। आयना से कहते हैं, क्या तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो? तुम्हारी सजा पूरी होने वाली है। वह कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। ऑफिसर्स उसे जाने देते। इससे पहले फ्रैंक बोलता है कि ऐना को यहाँ पर कुछ दिन और रहने की जरूरत है। ऐना अभी पूरी तरीके से सुधरी नहीं है। अब फ्रैंक के कहने पर ऑफिसर ऐना को कुछ दिन और जेल के अंदर रखने वाले थे, लेकिन ऐना जब उन्हें रिकॉर्डर देती है, ऑफिसर रिकॉर्डर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वह देखते हैं कि फ्रैंक ऐसा है। वो फ्रैंक को जेल में डाल देते हैं और ऐना को आजाद कर देते हैं। ऐना की सारी सजा माफ हो जाती है, लेकिन ऐना बहुत ही कुछ झेल कर बाहर आती है। आखिरकार लास्ट में हम देखते हैं ऐना अपना म्यूजिशियन शो कर रही होती है। वह सब कुछ भुला चुकी थी और एक अच्छी जिंदगी जी रही होती है। और इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है। कैसे लगी दोस्तों स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइएगा।